जितने वायदे किए थे वो सारे के सारे वायदे उनके झूठे और खोखले निकले। सरकार जो है झूठी ज्यादा है, किसानों के और गरीबों के हित में तो कोई काम और कोई निर्णय इसका है ही नहीं। सरकार कहते हैं वो गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। झूठी सरकार है, झूठ बोलते हैं पब्लिक में, टीवी पे कुछ कहते हैं और धरातल पे कुछ है, ऐसा कुछ। आगे की रणनीति यही है कि जैसे हमने वहाँ पर 13 महीने ये चलाया था धरना, तो शायद फिर आगे से इसी तरीका हमें कोई धरने प्रदर्शन करने। हम लेकर आ रहे हैं A to Z Voice। जनगण की आवाज। जनगण की आवाज है। मैं जैनब खान आप सबको स्वागत करती हूँ। इस वक्त अखिल भारतीय किसान महासभा से पद यात्रा निकाली गई है और किस उद्देश्य से यात्रा निकाली गई है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। तमाम लोग आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये यात्रा किस पर्पज से निकाली गई है और इसका क्या उद्देश्य है? एक तो यह यात्रा नहीं है, यह जो है पूरे देश में जो राज्यपाल का गवर्नर हाउस है, आज पूरे देश में राज्यपाल के यहाँ पूरे देश के किसान संगठनों ने आज जुलूस निकाला है और वहाँ लोगों ने सभा किया है। सरकार ने जो इन्होंने और किसानों से वादे किए थे, 3 कृषि कानूनों की वापसी करेंगे, पराली जलाने का जो कानून है उसको वापस लेंगे, बिजली बिल का जो अमेंडमेंट है उसको वापस लेंगे और साथ ही जो अजय मिश्रा टेनी जो किसानों को मार डाला था उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। लेकिन यह मोदी सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतरी, जिसको आज चेतावनी देने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से किसान जो है यहाँ पर इस पार्क में इको गार्डन में इकट्ठा हुए थे और यहाँ से उन्होंने अपने गवर्नर को जो है मेमोरेंडम दिया है। लखीमपुर का हादसा आपको याद होगा, किस तरीके से वहाँ पर किसानों पर ट्रैक्टर लॉरी वहाँ पर चढ़ाई गई थी और उसको लेकर जो सारी सरकार की तरफ से वादे किए गए थे और कृषि कानून वापस लेने की जो मांग वहाँ सरकार की तरफ से किया गया था कि हम इस कानून को वापस लेंगे, वो अभी तक नहीं लिया गया। उसको लेकर आज तमाम जगहों से निकाला जाए पद यात्रा। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मेरा कहना ये है कि जो 13 महीने आंदोलन चला था, हम लोगों ने गर्मी, बारिश और सर्दी जो झेली थी, 13 महीने बाद सरकार ने वायदा दिया था कि 3 कृषि काले कानून वापस लिए जाते हैं 19 नवंबर को, और 26 नवंबर को ये कहा था कि हमें इस पे आपकी मांगे स्वीकार करते हैं, इस पे कार्रवाई करेंगे। आज तक 1 वर्ष पूरा हो गया है, ना तो बिजली बिल अमेंडमेंट वापस हुआ है और ना एमएसपी पे गारंटी कानून बना है, ना ही अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। जितने वायदे किए थे वो सारे के सारे वायदे उनके झूठे और खोखले निकले। उनके विरोध में हम लोगों ने प्रत्येक स्टेट के राजधानी पे राजभवन का घेराव किया है और अपनी बात रखी है। तो अब उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार हमारी मांगें मानेगी। अगर नहीं मानती है तो ये आंदोलन हमारा दिन पे दिन जारी रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। कृषि कानून वापस लेने के लिए जो आंदोलन था वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि वापस किया हुआ वादा उनका जो था वो पूरा नहीं हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार के पे कुछ असर होगा आज की इस रैली का? ना, असर तो होना चाहिए सरकार पे, लेकिन सरकार जो है झूठी ज्यादा है, किसानों के और गरीबों के हित में तो कोई काम और कोई निर्णय इसका है ही नहीं। और जबकि सरकार कहते हैं हम गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। झूठी सरकार है, झूठ बोलते हैं पब्लिक में, टीवी पे कुछ कहते हैं और धरातल पे कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो बताते हैं। किसान और गरीब सब परेशान है, महंगाई से, युवा बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन ये सरकार जो है अपने आप को ही अच्छा बता रही है। सरकार ने अपने किसी वादे पर खड़ी नहीं उतरी और जो कि कृषि कानून को लेकर आप लोगों ने पदयात्रा निकाली कि ये वापस नहीं ले गया, क्या कहना? तो करो ना, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाया हुआ है। झूठी सरकार है, देश को झूठो वायदा देकर सत्ता हत्या ले, बाकी न कोई काम, झूठ झूठ झूठ। अब हमारे आबिद भाई बताएंगे, बहुत अच्छे थे आबिद भाई। बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? किसानों पर लगे हुए केस वापस नहीं हुए। बिजली बिल माफ़ करने का वादा किया था सरकार ने, जो कि माफ़ नहीं किया। किसानों का ऋण माफ़ होना चाहिए और जो किसानों को 5,000 रुपये पेंशन देनी चाहिए। हाँ, कुछ कहना चाहिए? मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो, जो सबसे ज़्यादा मीटर थे, मीटर में लाइट एक बल्ब जला रहे हैं हम, और उसमें 300 यूनिट आ रही हैं, लेकिन पता नहीं चला ये मीटर कहाँ से बन के आए, कैसे क्या आए। अगर किसान कुछ कहता है तो ये धमकी देते हैं,
बोलते हैं तुम्हें जेल कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। लेकिन हमारा कहना यही है कि जो मीटर हैं, मीटरों को वापस लेना चाहिए। बिजली का जितना रीडिंग आ रही है तो रीडिंग लेना चाहिए। जो यूनिट है वो यूनिट के हिसाब से पैसा लेना चाहिए। और जो उसमें बताते हैं कि चार्ज भी लगा रखा है, वो चार्ज किस बात का है? किसानों का देश में एक बड़ा योगदान रहता है। किसान जिस तरीके से अनाज में तमाम चीज़ों में किसानों को बड़ा, लेकिन सरकार तरफ से जिस तरीके से कृषि कानून लाया गया उसको वापस लेने की मांग की गई, वो वापस नहीं ले गया, तो सरकार कहते हैं किसानों को बिल्कुल पीछे कर रही है। हमारा कहने का मतलब ये है कि, और दूसरी बात ये है कि जो रसायनिक पर रोक लगाना चाहिए थी कि बोले पेस्टिसाइड है। देखो हमारा अनाज है, कोई भी अनाज ले लो एक्सपाइर्ड, चाहे गेहूँ है, चाहे धान है, जितना आ रहा है पेस्टिसाइड आ रहा है, उसमें दूध है, उसमें 50% यूरिया निकल रही है, पेस्टिसाइड आ रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार जहाँ से कोशिश करे तहाँ तक ऑर्गेनिक की कोशिश करे। और ऑर्गेनिक जब तक ऑर्गेनिक नहीं आएगी तब तक हमारा देश नहीं बच सकता है। क्योंकि जितनी और DAP आ रहे हैं, DAP क्या ले पे रहे हैं, काली बजरी दे रहे हैं। किसान नहीं मार रहे, किसान के पास मजबूरी है। जब तक ऑर्गेनिक नहीं आएगा, जब तक जैविक खेती नहीं होगी, तब तक ये नहीं होगा। जय। तमाम मुद्दों को लेकर इन लोगों ने चर्चा किया। किसान कृषि कानून वापस लेने की बातचीत किया गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लिया गया है। उसको लेकर आज पदयात्रा निकाली गई थी। और आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं अमरोहा जनपद से जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन से। देखिए, सबसे पहली बात ये, इसे आज हमारा 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो एनिवर्सरी हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं। उसके लिए हमने ये पंचायत रखी थी और राज्यपाल जी को एक ज्ञापन देना था, उन्हें चेताना था, उन्हें समझाना था कि भाई जो आपने वादे किए थे, एक सरकार है, कोई ऐसी वैसा वो तो है नहीं, मोदी जी हैं, उनकी ज़बान तो एक बहुत पक्की और मजबूत इरादे की है, और फिर भी वो पलट गए। उन्होंने कहा था भाई किसान भाइयों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे पहले ही ये धरना उठा देना चाहिए था और कानून वापस ले लेने चाहिए थे। लेकिन आज तक जो वादे किए थे कि MSP पे हम कानून बनाएंगे, NGT जो हमारा जैसे पराली जलाने पर या आपके ट्रैक्टर पुराने चलाने पर जो प्रतिबंध था, उसे भी कहा था इसे भी हम किसानों से हटाएंगे। क्योंकि प्रदूषण तो जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो फैलाती हैं, किसान से कहाँ इतना प्रदूषण फैलता है। दूसरे फिर इन्होंने जो हमारे 700-750 किसान वहाँ पर शहादत दी थी, उनके लिए मुआवजे की बात थी। भाई जिनके बाप गया, किसी का भाई गया, तो उसे मुआवजा मिले और उनके एक परिवार से किसी को नौकरी मिले। लेकिन उस पर भी इन्होंने वादों पर सरकार खड़ी नहीं। तो अब इसका आगे की रणनीति यही है कि जैसे हमने वहाँ पर 13 महीने ये चलाया था धरना, तो शायद फिर आगे से इसी तरीका हमें कोई धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा अभी 10-20 दिन में एक मीटिंग करेगा और उसमें यही निर्णय होगा कि भाई आगे की रणनीति क्या बनाई जाए। राजधानियों पर ये धरने चलाए जाएं कि जैसे दिल्ली में चलाया था ऐसे किया जाए। आपने देखा होगा कृषि कानून को लेकर कितने सारे प्रदर्शन हुए थे जगह जगह पर, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से वापस करने की जो है कहा गया था कि ये कानून वापस हो जाएगा। लेकिन आज चूंकि इसको 1 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये कानून वापस नहीं लिया गया है। इसी के विरोध में यहाँ पर लोगों ने पदयात्रा निकाली और इस बात को भी कह रहे हैं कि अगर आगे इस पर सरकार कोई काम नहीं करेगी तो इस पर इन लोग आगे भी कोई रणनीति बनाएंगे, कुछ आगे इस पर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनकी जो कहा जाता है कि सरकार ने जो शब्द कहे या जो वादे कहे तो उस पर उनको खड़े उतरने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़।